गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन इतिहास हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने पेज नंबर सेंड किया है तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं। और प्लस इससे जो है कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, इतिहास को हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं और हिस्ट्री को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन सा है? तो एक है प्री हिस्ट्री, उसके बाद है प्रो हिस्ट्री और एक है हिस्टोरिक। ठीक है, एक है प्री हिस्टोरी, एक है प्रो हिस्टोरिक और एक है हिस्टोरिक। इस चीज को याद रखिएगा। नोट में हमने दिया है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है, सभी को मालूम है। और हेरोडोटस ने एक हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था जिसमें इसका अर्थ क्या था, आप अगर जानना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। जिसका अर्थ था जानना, ज्ञात करना एवं सत्य का अन्वेषण करना। एक हिस्टोरिका नामक पुस्तक का उद्देश्य अर्थ था कि जानना, ज्ञात करना एवं सत्य का अन्वेषण करना। देखिए, इतिहास को 3 भागों में, एक है प्री हिस्टोरी, ठीक है, एक है प्रो हिस्टोरिक है और एक है हिस्टोरिक। ये है करिए, इसको हम लोग हिंदी में प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। इसमें होता क्या है? देखिए, जब मानव का जो उदय हुआ था 30 से 40 हजार वर्ष पहले हुआ था। ये आप लोग को लुसेंट में मिल जाएगा। तो उस समय जो है मानव को जो है नहीं बोलने की, नहीं लिखने की, नहीं पढ़ने की, किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था। तो प्री हिस्ट्री का मतलब होता क्या है? देखिए, प्री हिस्ट्री में मतलब क्या होता है, उस टाइम जो था लिखित कुछ नहीं था, ठीक है, लिखित कुछ था ही नहीं। और ये जो प्राग ऐतिहासिक काल था, ये स्टोन काल भी इसको बोलते हैं, STONE, जिसको हम लोग पत्थर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पत्थर बोलते हैं। यानी इसी काल में, यानी प्राग ऐतिहासिक काल में ही पत्थर के औजार बने थे। और उस टाइम के जो मानव थे वो क्या थे? वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। इसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। लुसेंट में आप देख सकते हैं। अगर जो अपन को एग्जाम में पूरी ऐसी नहीं लिखना है, बस जानना है प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित कुछ नहीं था। और उस काल को हम लोग पत्थर यानी पाषाण काल या स्टोन काल बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें कि प्रो हिस्टोरी, जिसको प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, इसमें लिखित था। इसमें क्या था? लिखित था लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता था। थोड़ा हम शॉर्टकट में लिख रहे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लिखित था जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था। अब बोले सर, ये प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? देखिए, तो प्राग ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता आ जाएगा आपको, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, ये सब जितनी है ये प्राग ऐतिहासिक काल में आएगा। अब बोलिए सर, ये प्राग ऐतिहासिक काल, देखिए यहाँ ग है, यहाँ क है, ध्यान रखिएगा। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या आएगा? तो यहाँ पर आपको आ जाएगा पाषाण युग, नवपाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग। ये सब आपका आ जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल में। हम लोग जो पढ़े इसको हम लोग पत्थर युग बोलते हैं या पाषाण युग बोलते हैं। उसी प्रकार अगर प्रो हिस्टोरिक की बात करें, यानी प्राग ऐतिहासिक की बात करें, तो इसमें आपको आ जाएगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, चहुंद्रो इत्यादि बहुत सारे आएंगे जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो उस समय क्या था, मानव लिखना तो जानता था परंतु उसको आज तक किसी ने पढ़ ही नहीं पाया कि उन्होंने लिखा क्या। इसलिए इसका जो मतलब क्लियर जो बिंदु है, हमने बता दिया कि प्राग ऐतिहासिक काल में मानव लिखना जानता था परंतु आज तक कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं हुआ जो उसको पढ़ सके। अब आती है हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक काल में। तो इस काल में जो भी लिखित पुस्तकें मिली उसको लिखना भी, मानव तो लिखना भी जानता था और पढ़ना भी जानता था, मतलब पढ़ा भी जा सकता था। तो इस काल में हम लोग को क्या पढ़ना है? इस काल में हम लोग वही पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध, जैन धर्म और बिंबिसार और हर्यक वंश, जितने भी वंश है इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। इसको हम लोग ऐतिहासिक काल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। एक बार और क्लियर करते हैं। इतिहास जो है इसको इंग्लिश नाम हिस्ट्री है और इसको ग्रीक नेम जो है आपको हम बता दें हिस्टोरिया है। ग्रीक नेम हिस्टोरिया है। हिस्ट्री को 3 भागों में बताया गया, एक प्री हिस्ट्री, प्रो हिस्टोरिक
और हिस्टोरिक। प्री हिस्ट्री यानी प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, जिसमें लिखित कुछ नहीं था और जो उस टाइम का जो मानव था लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और उस टाइम को जो युग था उसको हम लोग पाषाण युग के नाम से जानते हैं, जिसमें पत्थर का औजार मिलता है। उसके बाद था प्रो हिस्टोरिक, जिसको हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल बोलते हैं, जिसमें मानव लिखना जानता था परंतु आज तक किसी वैज्ञानिक ने पढ़ नहीं सका, जिसको हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल बोलते हैं, जिसमें हम लोग मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कलिबंगन इत्यादि का स्टडी करेंगे। और एक है हिस्टोरिक। हिस्टोरिक जो है ऐतिहासिक काल है, जिसमें मानव लिखना जानता था और उस सभी चीज़ को वैज्ञानिकों ने पढ़ा यानी समझा, जिसमें हम लोग महात्मा बुद्ध, हर्यक वंश, उसके बाद आ जाएगा आपको मौर्य वंश इत्यादि जितने भी है, सतवाहन वंश, कनौज वंश, कुषाण वंश, इस सब स्टडी हम लोग इसमें करेंगे ऐतिहासिक काल में। तो हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग प्री हिस्ट्री यानी प्राग ऐतिहासिक काल को स्टडी करेंगे। चलिए अब हम लोग प्रागैतिहासिक काल का स्टडी करेंगे, जो पहले नंबर पर आता है, और इसको हम लोग पाषाण युग भी बोलते हैं। हम पहले ही बताया था कि इसको हम लोग पाषाण युग भी बोलते हैं। पाषाण युग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी काल में आपको पत्थर के औजार मिलेंगे, इसी काल में पत्थर के औजार मिलेंगे। तो अब हम पाषाण जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसको 3 भागों में डिवाइड किया है, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। इससे क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपका कि शिकार करना मानव ने किस युग में आरंभ किया? तो पूरा पाषाण युग। शिकार करना मानव ने किस युग में आरंभ किया? तो पूरा पाषाण युग में शिकार करना मानव क्या था? जान चुका था। और इसको जो शिकार था ये मानव का मनोरंजन का साधन था। मनोरंजन पूछेगा कि पूरा पाषाण युग में मनोरंजन का साधन क्या था मानव का? तो शिकार था। इस चीज को याद रखिएगा। पूरा पाषाण युग में आग का आविष्कार हुआ था। आग का आविष्कार याद रखिएगा। आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूरा पाषाण युग में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस और सभी औजार की बात करें, मानव ने पूरा पाषाण युग में ही औजार बनाना सीखा था। तो इसके जो सभी औजार थे, सभी औजार जो थे वो पत्थर के थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या चीज थे? पत्थर के थे। और 1863 ईस्वी में रॉबर्ट बुश ने इसकी खोज की थी। 1863 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट बुश करके, रॉबर्ट बुश प्रथम, याद रखिएगा, रॉबर्ट बुश प्रथम। रॉबर्ट बुश प्रथम, इस चीज को याद रखिएगा। अब चलिए, पूरा पाषाण युग से जो मेन 3 क्वेश्चन आते हैं यही है। शिकार पूरा पाषाण युग, आग पूरा पाषाण युग, और औजार की बात करें, जितने भी औजार बने थे पत्थर के बने हुए थे। औजार की खोज भी पूरा पाषाण युग में हुआ था। क्वेश्चन आता है कि मनोरंजन का मुख्य साधन मानव का क्या था? तो शिकार था। इस चीज को याद रखिएगा। हो सकता है क्यूज में ये क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन। मध्य पाषाण युग में एक सबसे बेस्ट क्वेश्चन आता है बार बार, जो एग्जाम में पूछता है, मानव का अस्थि पंजर मानव का अस्थि पंजर का जो खोज है वो मध्य पाषाण युग से संबंधित है। इस चीज को याद रखिएगा। और उसके बाद मेन जो है, देखिए, मानव का अस्थि पंजर मध्य पाषाण युग से क्वेश्चन आता है। लिख लीजिएगा, भारत में अस्थि पंजर जो है, ये क्वेश्चन है। भारत में मानव का अस्थि, थोड़ा क्लियर कर देते हैं हम, पंजर मध्य पाषाण युग से ही प्राप्त होने लगता है। मध्य पाषाण युग से ही प्राप्त होने लगा था। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
तो मानव का अस्थि पंजर जो है भारत में मानव का अस्थि पंजर मध्य पाषाण युग से ही प्राप्त होने लगा था। और मेन जो है इसमें हम लोग बात करेंगे नव पाषाण युग का। इसको हम लोग घेर देते हैं। 2 क्वेश्चन इसमें से काफ़ी आती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक आता है पूरा पाषाण युग, शिकार का खोज कब हुआ? पूरा पाषाण युग। मनोरंजन का साधन क्या था उस टाइम? मानव था तो शिकार था। आग का खोज कब हुआ? तो पूरा पाषाण युग। और सभी जो औजार बने हुए थे पूरा पाषाण युग में किस चीज़ का बने हुए थे? तो पत्थर का। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पत्थर का औजार किस युग में बनाया गया? तो पूरा पाषाण युग में। और आगे हम लोग चलते हैं नव पाषाण युग। देखिए नव पाषाण युग थोड़ा और यहाँ लिख देते हैं, सही रहेगा। नव पाषाण युग काफी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। नव पाषाण युग, नव पाषाण युग से काफी सारा क्वेश्चन आता है। तो नव पाषाण युग से क्या क्वेश्चन मेन आता है तो आपको हम बता दें, पहिए का आविष्कार। यानी नव पाषाण युग में मानव ने पहिया का आविष्कार कर लिया था। पहिए के बाद और बात करें तो अस्थाई निवास, अस्थाई निवास कर लिया था। अस्थाई निवास का मतलब पहले जो मानव था एक जगह से दूसरे जगह तीसरी जगह ऐसे निवास करता था। एक चीज़ याद रखिएगा, अभी हम एक चीज़ बताएंगे बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो पहिए का आविष्कार अस्थाई निवास, तो उस टाइम नव पाषाण युग में मानव ने अस्थाई निवास कर लिया था। और उसके बाद सबसे पहले कुत्ता पालतू बनाया। कुत्ता, अगर जानवर की बात करें तो सबसे पहले मानव ने कुत्ता को पालतू बनाया। यानी कुत्ता जो है बहुत पुराना जानवर, इस चीज को याद रखिएगा। कुत्ते को पालतू बनाया, यानी मानव का पहला पालतू जानवर कौन है? तो कुत्ता है, जो नव पाषाण युग से संबंधित है। उसी प्रकार अगर बात करें तो कृषि का भी खोज जो है नव पाषाण युग में हुआ था। और इस टाइम मानव ने कृषि करना आरंभ किया। उसी प्रकार अगर बात करें, अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ी सी दिमाग लगाइएगा तो समझ में सब आ जाएगा। देखिए पाषाण युग में क्या हुआ, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, तो समझ में आएगा। क्योंकि मध्य पाषाण युग से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। इसको कर देते हैं, मध्य पाषाण युग से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। जनरली जो आपका क्वेश्चन आएगा पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग से। अब इसको हम समझते हैं। पूरा पाषाण युग में मानव जो था एक तरह से क्या था, मतलब होमोसेपियंस टाइप के, मतलब जो मानव का पहला जो वैज्ञानिक नाम है वो होमोसेपियंस है। और मानव का पहला जो थी नस्ल है वो होमोसेपियंस ही है। उसी से धीरे धीरे विकसित होकर आदमी मानव बना। तो जो उस टाइम का जो मानव था वो शिकार करता था सिर्फ, और शिकार करता था और आग में जलाकर खाना खाता, बस यही उसका दिन भर का काम था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें विकसित हुआ। विकसित होते होते नव पाषाण युग में मानव ने क्या किया, पहिए का आविष्कार किया। ठीक है, पहिए का आविष्कार किया। जैसे पहिए का आविष्कार किया उसके बाद अस्थाई निवास हो गया। अस्थाई निवास होने के बाद उन्होंने कृषि करना आरंभ कर दिया। कृषि करना आरंभ जब किया तो उसके लिए उनको कोई जानवर चाहिए पालतू, तो उन्होंने सबसे पहले पालतू जो है जानवर कुत्ता को बनाया। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। मेन चीज़ें हैं आपका शिकार का आविष्कार पूरा पाषाण युग, आग का आविष्कार पूरा पाषाण युग, औजार का आविष्कार कब हुआ तो पूरा पाषाण युग। जो औजार बने होते थे वो क्या चीज़ का बने होते थे, पत्थर का बने होते थे। उसी प्रकार नव पाषाण युग से पहिए का आविष्कार कब हुआ तो नव पाषाण युग। अस्थाई निवास मानव ने किस युग में आरंभ किया था तो पूरा पाषाण युग। कुत्ते को पालतू बनाया नव पाषाण युग में। मानव का पहला जानवर जो पालतू था वो कुत्ता था। उसी प्रकार अगर बात करें नव पाषाण युग में कृषि का आविष्कार हुआ, नहीं मानव ने कृषि का आविष्कार कब किया तो नव पाषाण युग। तो इस तरह आप इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और अब हम कुछ नोट देंगे आपको, कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसका एक नोट रहेगा, जो मेन पॉइंट है उसको याद करना होगा। तो ये कुछ 5 पॉइंट है, इसको हम क्लियर करेंगे। जो मेन चीज़ हम बता रहे हैं, बाकी आप लुसेंट से देख सकते हैं, हमने आपको जो होमवर्क दिया है। तो देखिए सबसे प्राचीन जो फसल था वो जौ और गेहूँ था। जौ और गेहूँ ये क्या थे, सबसे प्राचीन फसल थे। और इसको हम लोग पहली फसल के नाम से भी जानते हैं, पहली फसल। अगर पूछ देगी पहली मानव का पहली फसल क्या था तो आप जौ और गेहूं बुझिएगा। दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। अगर प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें तो आपको जो है कोल्डिवा यूपी में मिला था। कोल्डिवा कहाँ है, ये यूपी में मिला था। यूपी में कोल्डिवा प्रथम साक्ष्य मिला था, इस चीज को याद रखिएगा। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो है
कोल्डिवा यूपी में मिला था। ज्ञानी मानव की बात करें तो सभी को मालूम होगा होमो सेपियंस, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ सकता है। होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, होमोसेपियंस। एक चीज और एग्जाम में आता है कि ज्ञानी मानव का मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमोसेपियंस, ये आपको बायोलॉजी में मिलेगा। और ज्ञानी मानव की बात करें तो क्या था, होमोसेपियंस था, इस चीज को याद रखिएगा। और उसके बाद अगर बात करें कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबा, याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, तांबा बोलेंगे, तांबा। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे उसको हम लोग कांस्य युगीन बोलते हैं, जिसे मोहनजोदड़ो सब पढ़ेंगे। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तांबा, यानी इसको हम लोग कांस्य युगीन तांबा धातु का प्रयोग हुआ। और इसमें जो औजार बना था सबसे पहले, अगर मानव ने सबसे पहले कौन सा औजार बनाया, तो कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, याद रखिएगा। मानव का प्रथम औजार क्या था, कुल्हाड़ी था, जो किस चीज का बना हुआ था, तांबा का बना हुआ था। उसी प्रकार अगर बात करें कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला, कृषि का अगर प्रथम साक्ष्य की बात करें तो आपको हम बता दें, ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़, मेहरगढ़, याद रखिएगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ अभी है कहाँ, तो आपको ये जानना जरूरी है। ये पाकिस्तान लिख देते हैं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के चलो याद रखना, बलूचिस्तान याद रखना, टाइम लॉस हो रहा है। तो ये मेहरगढ़ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान एक स्टेट है, शायद की जिला है, वहीं पर ये मेहरगढ़ है। तो कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला था मेहरगढ़ में। चावल से एक और क्वेश्चन आता है, चावल से एक और क्वेश्चन आता है, इस चीज को याद रखिए कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था, तो चावल था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, तो चावल था, इस चीज को याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रो हिस्टोरिक यानी प्राक ऐतिहासिक काल यानी कांस्य युग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि समय बहुत, वीडियो लॉन्ग ना हो, इसलिए जल्द से जल्द इसको ख़त्म भी करना है। देखिए सिंधु सभ्यता और संध्यो सभ्यता, ये दोनों जो था समथिंग एक ही था। सिंधु सभ्यता और संध्यो सभ्यता, इसका जो काल है 2400 से 1700 ईसा पूर्व मिलेगा या 2500 से 1750 ईसा पूर्व मिलेगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो लुसेंट है, जिसको हम लोग ज़्यादा महत्व देते हैं, उसमें ये आपको डेट मिलेगा। ये डेट याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का जो डेट था 2400 से 1700 या 2500 से 1750, यही दो मिलेगा ऑप्शन में। इसका जो खोज थे दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने इसका खोज किए थे। और एक चीज और आपको हमको बता दें, ये जो सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, ये नगरीय थी और इसके जितने भी मकान बने हुए थे वो ईंट के बने हुए थे। अब एक चीज और याद रखिएगा, आप बोलिए सर दयाराम साहनी तो मोहनजोदड़ो का खोज किया था, तो वहाँ अभी आपको नहीं जाना है, अभी जो हम बता रहे हैं उसको याद रखिएगा। तो सिंधु जो सभ्यता था इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था। और ये जो सभ्यता थी ये नगरीय थी और इसके जितने भी मकान बने हुए थे वो ईंट के बने हुए थे। इसका मुख्य फसल क्या था, तो गेहूं, जौ था। और लिपि क्या थी, तो भाव चित्रात्मक थी और ये दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ठीक है। और इसमें जो पूजा होता था वृक्ष एवं शिव पूजा होता था। अभी हम संध्यो सभ्यता पढ़ेंगे, उसे मोहनजोदड़ो में यही चीज आएगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया, तो दयाराम साहनी, याद रखिएगा। सभ्यता कैसी थी, नगरीय ईंट। इसमें बाई चांस क्या लड़के फंस जाते हैं, बोलते सिंधु सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता तो कोई पढ़ता नहीं है, इसलिए इस चीज़ को याद रखिएगा। एग्जाम में ऐसे कभी कभी डिफिकल्ट करके क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज, ये नगरीय ईंट थी और इसका जो मकान थे ईंट के बने हुए थे। इसके मुख्य फसल जौ और गेहूं थे। लिपि थी भाव चित्रात्मक, जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। वृक्ष और शिव की पूजा उस टाइम होती थी। अब हम लोग चलेंगे संध्यो सभ्यता। संध्यो सभ्यता में हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल इत्यादि जो भी है, ये कांस्य युग थी। यहाँ से आप लोग से क्वेश्चन जो है काफ़ी सारा आएगा, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए अब हम लोग मोहनजोदड़ो से कुछ स्टडी कर लेंगे। देखिए
मोहनजोदड़ो का जो खोज था 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था, और हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है आपको बता दें 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, तो अभी हम लोग मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे, और मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन काफ़ी सारा आता है। क्वेश्चन किस टाइप का आएगा कि सबसे बड़ा इमारत क्या था? अन्नागार था। अब अभी हम आपको बताएंगे क्वेश्चन आता कैसे। अन्नागार पूछेगा कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत क्या था, तो आप बोलिएगा अन्नागार था। ठीक है, अन्नागार मतलब अन्न का भंडार रखने के लिए एक इमारत बनाई गई थी। तो पूछेगा क्वेश्चन में कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत क्या था, तो अन्नागार था। अन्नागार की खोज कहाँ हुई थी, तो मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ा अस्नागार, तो अस्नागार मतलब होता है स्विमिंग पूल, यानी उस टाइम भी जमाने में स्विमिंग पूल चलती थी। तो सबसे बड़ा अस्नागार की खोज कहाँ हुई थी, तो आपको बता दें मोहनजोदड़ो में, जिसकी लंबाई कितनी थी 11.98 मीटर इंटू ये थी 7.01 मीटर, और इंटू हो जाएगा 2.43 मीटर। तो इस चीज को याद रखिएगा, 2.43 मीटर गहराई था। ये लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया। इसको हम लोग लंबाई बोलेंगे, इसको चौड़ाई बोलेंगे, और इसको ऊंचाई बोलेंगे। इस चीज को, ऊंचाई मतलब गहराई हो जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा अन्नागार की खोज कहाँ हुआ था, मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा इमारत की खोज कहाँ हुआ था, मोहनजोदड़ो। पशुपतिनाथ, देखिए सिंधु सभ्यता में भी पशुपतिनाथ का नाम बताए थे। तो पशुपतिनाथ अभी हम इसलिए लिखे हैं, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि उस जमाने में मानव ने किस किस जानवर से परिचित था। तो पशुपतिनाथ का जो मूर्ति था वो चारों ओर था, यानी इस मूर्ति के चारों ओर क्या था, ये जानवर थे। कौन कौन से, याद रखिएगा, हाथी, क्यूज में क्वेश्चन आएगा, हाथी, गैंडा, उसके बाद चीता, और एक है आपको भैंसा। यानी सिंधु सभ्यता में इतने जो जानवर थे लगभग इससे लोग परिचित थे, हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। ये पशुपतिनाथ का जो मूर्ति होता है, पूछेगा पशुपतिनाथ का जो मूर्ति उस पर किस किस जानवर का फोटो था, तो हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा, इस चारों ओर ये चारों जानवर का फोटो था। नर्तकी की जो मूर्ति थी वो किस की बनी होती थी, तो कांस्य की बनी होती थी। ये तो ऑलरेडी मालूम है, क्योंकि ये जो सभ्यता है सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता वो कांस्य युग है, तो कांस्य की ही बनी होगी। मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, शहद जिसको हम लोग मध बोलते हैं। तो मिठास के लिए उस टाइम के जो मानव था वो शहद का प्रयोग करते थे। और उसी प्रकार कुछ एक दो पॉइंट इसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों का टीला बोलते हैं, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला का मतलब हुआ कि इसमें काफी सारे मानव का क्या था, अस्थि मिला था, कंकाल मिला था, इसलिए हम लोग इसको मृतकों का टीला बोलते हैं। आपको अगर कुछ और जानकारी लेना है तो एक मोहनजोदड़ो फिल्म है ऋतिक रोशन का, उसको देख लीजिएगा। ये मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है ये अचानक से खत्म हो गई, उसमें काफ़ी सारे लोग मतलब खत्म हो गई, मतलब काफ़ी सारे लोग मर गए। जनरली जो वैज्ञानिक बोलते हैं बाढ़ के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण, ऐसे करके मोहनजोदड़ो सभ्यता खत्म हो गई। चलिए हम लोग को वहाँ नहीं जाना है, इसको मृतकों का टीला बोलते हैं, किसको, मोहनजोदड़ो को। एक क्वेश्चन और आ सकता है, आपको हम बता दें कि उस टाइम शवों को लोग क्या करते थे, जलाते थे, शवों को जलाया जाता था। उस टाइम शवों को क्या किया जाता था, जलाया जाता था। क्वेश्चन पूछेगा कि मोहनजोदड़ो में शवों को क्या किया जाता था, तो जलाया जाता था, न कि दफनाया जाता था। इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो मोहनजोदड़ो है ये किस नदी पर है, ये नदी आपको याद रखिएगा, सिंधु नदी। सिंधु नदी पर है ये मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है, ये सिंधु नदी पर है। इस चीज को याद रखिएगा। सिंधु नदी कहाँ है, तो पाकिस्तान में है, सबको मालूम होगा, पाकिस्तान। सिंधु नदी कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान की बात करें तो ये आपको रहेगा लकराना जिला, लकराना जिला, यानी पाकिस्तान का एक लकराना जिला है जहां पर सिंधु नदी है, और उसी नदी के तट पर मोहनजोदड़ो सभ्यता का
उदय हुआ था। मोहनजोदड़ो सभ्यता से इतने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ज़्यादा का ये क्वेश्चन आते हैं, सबसे अनागार कहाँ, स्नागार कहाँ मिला, तो मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा इमारत क्या था, तो अनागार था। पशुपतिनाथ का जो मूर्ति थी उसमें किस किस जानवर का फोटो था या किस जानवर का नहीं था, तो हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा। नर्तकी का जो मूर्ति थी वो किस चीज़ की बनी होती थी, तो कांस्य की बनी होती थी। मिठास के लिए मोहनजोदड़ो के लोग, सभ्यता के लोग किस चीज़ का प्रयोग करते थे, शहद का। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। शवों को उस टाइम क्या किया जाता था, तो जलाया जाता था। मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है वो किस नदी पर है, तो सिंधु नदी पर है। और ये सिंधु नदी कहाँ है, तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान के किस जिला में है, तो लकराना जिला में है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है मोहनजोदड़ो से आता है। आज शाम में हो सकता है एक वीडियो और आपको मिलेगा जिसमें हड़प्पा सभ्यता और कालीबंगन, लोथल इत्यादि और कुछ नोट रहेंगे। तो वीडियो 25 मिनट का हो चुका है, इसलिए इसको हम लोग क्लोज करेंगे। एक वीडियो और एक क्वेश्चन, एक और आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो वीडियो को देखें, समझें, और आज का जो क्यूज है उसमें इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा, उसको आप लोग सॉल्व करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मस्त पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।